हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये योगी वर्मन यूनिवर्सिटी एंड नागार्जुना यूनिवर्सिटी के लिए है। उनके सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आज स्टार्टिंग कर रही हूँ 1.1 एंड 1.2 से, यूनिट 1। सो फर्स्ट थिंग, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमें क्या करना है। मैंने जो जो टिक की हूँ उसी को आज पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए मैंने रेड मार्क कर दिया, टिक कर दिया कि कंफ्यूजन कभी ना हो आपको। फिर उसके बाद बेसिक थोड़ा बता देती हूँ। 1.3 एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें भी कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी देने, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी के बाद कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन देना है। व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, हाउ द डिफरेंट एजेंसीज लाइक द फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। उसके बाद पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, रिलीजन कैसे इफेक्ट करता है, डिफरेंट जो क्लासेस होते हैं, सोशल क्लासेस, सोशल स्टेटस होते हैं, वो कैसे इफेक्ट करते हैं इनको, वो उसके ऊपर पढ़ना है। ठीक है। मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम जा रहे हैं अभी। मैंने नोट्स पूरा कंप्लीटली बना दिया है 1.1 एंड 1.2 के अकॉर्डिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। एंड वो इजी होगा बिकॉज बुक में अप टू 23 पेजेस तक आपके ये कंटिन्यू हुए हैं 1.1 एंड 1.2। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर वन टाइम पढ़ के अपने वर्ड से मैनेज कर लीजिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेना है, जस्ट लाइक हम लोग पहले भी जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ऑब्वियस, सोसाइटी के बारे में हम सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, दैट इज स्टेप वाइज मैनर में हमें प्रोसीड करना है। जस्ट लाइक फिलोसॉफी आप जब पढ़ रहे थे, तो व्हाट इज फिलोसॉफी, फिलोसॉफी एंशिएंट पीरियड में क्या था, एडवांस पीरियड में कैसा है, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, मॉडर्न पीरियड में फिलोसॉफी का रोल क्या है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के अंदर कौन सा ब्रॉडर टर्म है, कौन सा नैरो टर्म है, ऐसे पढ़ रहे थे। अभी नॉर्मली सोसाइटी के बारे में अभी जानना है, तो डिटेल्ड सोसाइटी के बारे में एनालिसिस करने के लिए भी स्टडी है, दैट स्टडी इज नोन एज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ society. Sociology encompasses all the elements of the society. All the elements means the basic small units. बेसिक स्मॉल यूनिट्स, जस्ट लाइक हमारा बॉडी में बहुत सारे बेसिक यूनिट्स है, प्रोटीन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, वाइटामिन्स लेते हैं, तो उसको मिला के हमारा पूरा बॉडी बनता है। अगेन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं, सेल्स हैं, बेसिक यूनिट तो सेल होता है। वैसे ही हर एक चीज का बेसिक एलिमेंट्स है। छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते हुए हम लोग एक ब्रॉडर सेंस में आते हैं कि सोसाइटी एक ब्रॉडर टर्म है। ये कैसे बनेगा, सोशियोलॉजी एनकम्पसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी थिंग्स हैं, दैट इज सोशल क्लास, सोशल रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, दैट इज फैमिली में आप रह रहे तो फैमिली में जितने पर्सन है सबके अंदर बॉन्डिंग है। ऑब्वियस, वो लव रिलेशनशिप हो या फिर कास्ट वाइज हो या फिर हमारे अंदर जो ब्लड रिलेशन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिलेशन है। दैट रिलेशन को हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैसे, सोशल रिलेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स होता है स्ट्राटा, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्राटा और अरेंजमेंट इन स्ट्राटा। दैट मीन्स लेयरिंग करना, लेयरिंग आउट करना हर एक चीज को। सपोज क्लासेस, हमारे सोसाइटी में वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी है, इनको हम अरेंज किए रहते हैं। कौन से बेसिस पे अरेंज करते हैं, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल कंटेक्स्ट तभी आता है जब वोटिंग का आता है। कोई भी वोटिंग और लीडरशिप कैरेक्टर वाइज अगर कुछ चूज करना हो तब हम जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बट सोशल कंटेक्स्ट ये बताता है कि कैसे लोगों का इकोनॉमिक जो स्टेटस है ना चेंज होते जाता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाएगा, कोई 1 लाख कमाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी सोसाइटी में क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं, अपर क्लास
और पुअर रिच ऐसे क्लासेस आ जाते हैं। अगेन सरनेम अकॉर्डिंग भी क्लासेस हैं। सरनेम अकॉर्डिंग क्लासेस वही मनी रिलेटेड ही होता है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ही होता है। एंड इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर जो हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं ना सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एंड सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर, कल्चर एक सेपरेट कंसेप्ट है एंड सोशल इंटरेक्शन दैट मीन्स, अभी देखिए अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। बिकॉज सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमारे थॉट, नॉलेज एंड जो भी थिंग्स रहते हैं माइंड में, ओपिनियन को हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस शेयरिंग इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्ट विथ ईच अदर और इंटरेक्ट विथ कम्युनिटी। सो बेसिकली ये होता है लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज आप जो कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं अपने बातों को या फिर अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस। एंड कल्चर, कल्चर बोले तो यहाँ पे भास्ट कल्चर्स हैं, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ऐसे नहीं, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, देन आपके सिख हैं, हिंदू हैं, ओडिया है, इतनी लोग हैं, बंगाली हैं, तो सबके अपने अपने कल्चर हैं। बट कल्चरल इंटीग्रेशन सोसाइटी में होना चाहिए। कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे होता है? सपोज अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, स्पेशली दुर्गा पूजा मीन फॉर बंगालीज, बट ये क्या हो गया, अभी सब सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे क्या नहीं किया, डेविएट आउट नहीं किया, किसी को भी सेपरेट नहीं किया। सो डाइवर्सिफिकेशन रहते हुए भी, डाइवर्स मीन्स हम लोग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दो वर्ड्स आते हैं जो टेट एग्जाम्स में मेंशन भी होता है। बहुत सारे थिंकिंग है ना, तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन करती हूँ कि डाइवर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट क्या है। डाइवर्जेंट, सपोज वन और मोर थिंकिंग अगर मर्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगा, उसका ऑपोजिट, दैट मीन्स आप एक थिंग को समझ रहे हैं, ठीक है, साइड बाय साइड आपके पास और भी थिंग्स आते हैं, बट वो थिंग्स आपको डेविएट आउट करता है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट फील्ड्स में, तो उसका हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। कन्वर्जेंट में सब मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। सो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, कल्चर्स का डाइवर्सिफिकेशन। सो कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्यों होता है? बिकॉज वेरियस टाइप ऑफ कल्चर्स है इन सोसाइटी में। सो सोसाइटी में इंटीग्रेशन होगा तभी एक कल्चर्स को हम मिक्स कर सकेंगे। एंड ये सारे स्टडी अगर कर ले, दैट मीन्स सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ दैट थिंग, दैट इज सोशल इंटीग्रेशन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल कल्चर्स। हो गया। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ में लिखा है। सो फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सेकंड में है, इसको सिंप्लीफाई करके और भी मेंशन किया गया। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू स्टडी, अंडरस्टैंड, इंटरप्रीट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस इन इट्स सोशल कंटेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो हम प्रैक्टिकली लोगों के साथ अगर मिलना जुलना चाहते हैं, दैट इज ऑलरेडी एक सोशियोलॉजी का और एक पार्ट है साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर समझना है तो सोशियोलॉजी फर्स्ट समझना पड़ेगा। विदाउट सोशियोलॉजी साइकोलॉजी कोई भी नहीं समझ सकता ह्यूमंस का। ह्यूमंस का बिहेवियर अगेन वेरी टाइप, दैट मीन्स मेरा बिहेवियर अलग है, आपका बिहेवियर अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग होगा, थॉट्स अलग होंगे, मेरे भी अलग होंगे। सो ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस को अगर स्टडी करना हो तो सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। एंड सोशियोलॉजी बेसिकली किसके थ्रू प्रोसीड करेगा? सिंपली एजुकेशन के थ्रू प्रोसीड करता है। सो यहाँ पे बेसिक हमने इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया, देन मीनिंग में चलता है। सो यहाँ पे ना फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, कौन है देखिए, अगस्टी Comte. Auguste Comte. Auguste Comte is considered to be the originator. Originator बोल सकते हैं और father of that sociological word or sociology. सोशियोलॉजिकल वर्ड और सोशियोलॉजिकल साइंस, इसको साइंस में क्यों रखें? बिकॉज सोसाइटी को समझने के लिए भी बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड लॉजिक का चाहिए। सो लॉजिक को यूज करना पड़ता है। दैट लॉजिक अगर हम लोग यूज करते हैं एवरी पॉइंट्स में, एवरी फील्ड में, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल साइंस। सोसाइटी के साइंस को जानना है। सो उसकी जो टर्म है ना कि सोशियोलॉजिकल साइंस और द वर्ड द सोशियोलॉजी, ये जो मीन करता है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किए अगस्टी कोम्टे ने। एंड अगस्टी कोम्टे के बाद और भी बहुत सारे ऐसे वेरियस रिसर्चर आए हैं, सोशियोलॉजिस्ट आए हैं, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल साइंस इज ऑगस्टी कोम्टे, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 1842 में अपने बुक में
इसे मेंशन किया था एंड बुक का नाम है देखिए कोर्स डी फिलोसॉफिक पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म भी मेंशन कर सकते हैं बिकॉज दो बुक्स में मैंने इसको चेक किया तो एक में मेंशन था पॉजिटिव और एक में था पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मीन्स आपके अंदर जो पॉजिटिव आइडियाज है उसके थ्रू सोसाइटी को चेक करना एंड और एक है पॉजिटिव वो भी सेम मीन करता है तो पॉजिटिव मेंशन कर सकते हैं या फिर पॉजिटिविज्म। सो नेक्स्ट चलते हैं जो टर्म है सोशियोलॉजी जो टर्म है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी टू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोसियस है और एक है लोगोस। सोसियस मीन्स होता है ये जो सोसियस वर्ड है ये लैटिन टर्म है बट लोगोस जो टर्म होता है वो ग्रीक टर्म है। ठीक है ये सोसियस वर्ड दैट मीन्स सोसाइटी और एसोसिएट। सोसाइटी में क्या होता है हम लोग सारे एक ग्रुप बना के रहते हैं या फिर ग्रुप होके रहते हैं वेरियस थिंग को यहाँ पे क्या करते हैं जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है ना तो यहाँ पे थॉट्स से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंटरेक्शन होता है। सो दैट यहाँ पे हमने सोसाइटी मेंशन किया और एसोसिएट मेंशन कर सकते हैं बिकॉज एसोसिएशन ऑफ पीपल्स एसोसिएशन ऑफ देयर थॉट्स एंड देयर रिफ्लेक्शन ऑल्सो थ्रू देयर थॉट्स ऐसे होता है इसलिए सोसाइटी। उसके साथ लोगोस मीन्स ग्रीक वर्ड जो लोगोस है दैट मीन्स टू स्टडी। सो यहाँ पे टू स्टडी अबाउट सिस्टमैटिक relationship or study about systematic associates which is present in the society ऐसे अगर mention हो that is called sociology that is called sociology। तो ये basic thing है इसको आपको लिखना ही पड़ेगा बाउंड है आप इतना आपको मेंशन ही करना पड़ेगा कभी ना कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए या फिर इवन इफ टीटी एग्जाम्स में भी आता है कि व्हाट इज सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजी वर्ड क्या किसने डिस्कवर किया कौन से बुक में डिस्कवर किया ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसको करने के लिए क्या क्या करना अभी उसके बाद पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन मीनिंग पे आपको आ सकता है क्वेश्चन प्लस आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो उसको ऐड करना पड़ेगा। सो उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस मेंशन किए हैं 3 में से एनी 2 आप मेंशन कर सकते हैं एनी 2 आप मेंशन कर सकते हैं कोई इश्यूज नहीं होगा। ओनली 1 मेंशन नहीं करिएगा ओनली 1 करने से अट्रैक्टिव नहीं लगता है सो 1 से ज्यादा करिए 2 करिए 3 नहीं करेंगे चलेगा। ठीक है सो जो इजी लग रहा है उसे देखिए या फिर आप अगर थिंक कर सकते हैं कि व्हाट इज सोसाइटी तो उसके बेसिस पे आपका जो ओन डेफिनेशन है उसको भी दे सकते हैं। मैंने ट्रिक भी बताया था कि इवन एजुकेशनिस्ट रिसर्चर्स जो भी हैं उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं बट ब्लैंक नहीं छोड़ना। सो अकॉर्डिंग टू जिनबर्ग यहाँ पे जिनबर्ग है that is according to Ginberg sociology is the study of human interaction and interrelations and their conditions and consequences। so sociology क्या है is the study of human interaction हम एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं communicate कर रहे हैं and interrelations interrelation बोले तो persons के अंदर within जो चल रहे emotions feelings है that is called intra-relations within हो गया। अगर फैमिली के विद इन जो रिलेशंस है दैट इज कॉल्ड इंट्रा रिलेशंस विद इन द फैमिली बट फैमिली के अंदर पर्सन्स के अंदर जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल और सोसाइटी में जो पर्सन्स है एंड आप उसके अंदर जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। सो इंटरपर्सनल जो रिलेशंस है और इंटर रिलेशंस है एंड देयर कंडीशंस कौन से कंडीशंस में है दैट इज एज वाइज सारा कंडीशंस चेंज होता है। किसी में एफेक्शन वाला रहता है बहुत ज्यादा एफेक्शनेट और क्लोज रहते हैं कोई लव वाला रहता है कोई बहुत रिस्पेक्टफुल नेचर में रहते हैं मीन्स रिलेशंस बनते हैं तो डिफरेंट रिलेशंस यहाँ से क्रिएट होता है तो उसके बेसिस है एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज द आउटकम क्या रिजल्ट आया। सो अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग ऐसा मेंशन करना है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू Duncan that is the scientific study of the processes of interactions of person बहुत ही easy है scientific study मैंने mention किया because ये sociology जो है ये एक science का part है बिकॉज यहाँ पे लॉजिक को यूज करते हैं सो दैट यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी मेंशन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ पर्संस जो पर्संस के अंदर इंटरेक्शंस होते हैं उस टाइम पे उनका जो भी थिंग्स है सब कुछ को अगर हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी एंड दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ग्रीन sociology is the synthesizing and generalizing the network of relationship and we call it society।
अगर सोसाइटी के विद इन में रह के पर्सन्स के अंदर रिलेशनशिप बने एंड पर्सन सिंथेसाइज करे, सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करना या फिर फॉर्मेशन करना, कोई चीज को फॉर्म करता है एंड जनरलाइज करता है और रियलाइज करता है कि हमारे अंदर रिलेशंस हैं, दैट इज कॉल्ड, हम अगर सोसाइटी के विद इन है दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। हो गया, 3 डेफिनेशन में एनी टू आप दे सकते हैं, बट नोट्स प्रिपरेशन के लिए तीनों को दीजिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप मीन्स होता है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उससे मैंने सेपरेट करके और एक पार्ट में भी मेंशन किया, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ द स्कोप। ओके, ब्रांचेस ऑफ स्कोप मीन्स सोशियोलॉजी जस्ट लाइक साइंस होता है ना, तो साइंस के वेरियस पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बहुत सारे पार्ट्स है ना, तो उसके अंदर भी अगेन ब्रांचेस है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पे सोशियोलॉजी अगर डिफरेंट वेज में यूज हो तो उसके अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कोप्स बनेंगे। एंड यहाँ पे नेचर एंड स्कोप में देखिए सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ यूज करता है, थोड़ा अट्रैक्टिव करें लिखते वक्त, ऐसा आप पूरा ना लिखें, सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा अदरवाइज। सो यहाँ पे क्या करते हैं, सोशियोलॉजी एक वर्ड दे दिया, वहां पे मैंने सर्कल कर लिया या फिर यहाँ पे मैंने एक क्लाउड जैसा कुछ बना लिया और रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद ऐसे एरो मार्क देके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एग्जाम्स में अगर आपको बहुत टाइम शॉर्टेज हो रहा है एंड आप शॉर्टली करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं, सेंटेंसेस को मर्ज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पर जो चलते हैं तो फर्स्ट पॉइंट पे, इट इज ए ह्यूमनाइजिंग साइंस, ऑब्वियस ह्यूमनाइजिंग साइंस में साइंस की थ्रू हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, दैट इज ह्यूमनाइजिंग साइंस, साइंस के थ्रू और साइंस को यूज करके हमने, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इतना। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड्स इट्स टेंटाकल इन एवरी डायरेक्शन, टेंटाकल मीन्स जस्ट लाइक नेटवर्क, नेटवर्क। ऑक्टोपस के जो आर्म्स होता है ना दैट इज कॉल्ड टेंटाकल, जूलॉजिकल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो मिडिल जो पोर्शन होता है वो हेड है उसका, एंड उसके मैंने जो भी लेग्स और आर्म्स आप लोग मेंशन करते हैं, सो उसको हम आर्म्स बोल लेते हैं साइंस में, और भी बोल सकते हैं अदरवाइज टेंटाकल्स मीन्स नेटवर्क लाइक, चारों तरफ ऐसे बिछे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एवरी डायरेक्शन में सोशियोलॉजी क्या करता है, अपने टेंटाकल्स को स्प्रेड किया हुआ है सो दैट सबके साथ वो मर्ज करे, सारे फील्ड्स में वो मर्ज कर सकता है अपने आप को। सो इट इज कंसर्न्ड विथ सोशल फैक्ट्स, ऑब्वियस सोशल फैक्ट्स। आपको बोलूं एक ट्रिक देती हूँ, जानेंगे आप सोशलाइजिंग एजेंट है कि नहीं, अदरवाइज आप सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। आप कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं, वहां पे बात करते हैं, सो वो हो गया आपका सोसाइटी, तो वो ऑफिशियल सोसाइटी हो गया जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पस और जस्ट लाइक फ्रेंड सर्कल्स में, ठीक है। अदरवाइज आप फेसबुक, ट्विटर में है, टेलीग्राम में है, डिफरेंट चैट बॉक्स में है, तो वहां पे आप जब इंटरेक्ट करते हैं सो वो हो गया वर्चुअल, वर्चुअल सोसाइटी। सो वर्चुअल सोसाइटी में आपने इंटरेक्शन किया, तो डिफरेंट सोशल फैक्ट्स को भी आपने क्या किया, अलाउ किया कि आप उसको जानना चाहते हैं, प्लस जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस है उसको भी आपने फॉलो किया। नेक्स्ट, इट इज साइंटिफिक, रैशनल एंड एम्पायरिकल, दैट मीन्स ये लीडिंग कैपेसिटी कैरी करता है, लीडिंग एबिलिटी है इसके पास। आप जहां भी जाते हैं सोशियोलॉजी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, वो आपके साथ ही जाएगा जब तक ह्यूमन बींग से है इस सोसाइटी में या फिर इस वर्ल्ड में, तो सोशियोलॉजी चलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक बिकॉज साइंस के थ्रू चल रहा है, रैशनल हर एक तरफ पे ये स्ट्रेट हो चुका है, एंड एम्पायरिकल लीडिंग कैरेक्टर कैरी करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझने के लिए सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाता है, दैट इज सोशियोलॉजी को जो भी पढ़ते हैं उसके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थॉट्स, इंटरेक्शन सबको जान सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लेज ए पार्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियस ह्यूमन बिहेवियर में चेंज करने में ये हेल्प करता है, प्ले करता है अपना इंपॉर्टेंट रोल सो दैट ह्यूमन बिहेवियर को ये चेंज कर सके। लास्टली, डिफर्स फ्रॉम द एग्जैक्ट साइंस, जो साइंस है नॉर्मल आप जो साइंस पढ़ते हैं जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसको छोड़ के ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का साइंस है,
इसमें जो कंसेप्ट्स रहते हैं वो इंटरेक्शन बेस्ड रहता है। बट सोसाइटी को छोड़ के और भी साइंसेस हैं, दैट इज प्लांट साइंस है, ह्यूमन साइंस में अगेन बॉडीली साइंस होता है, जो भी आप फिजियोलॉजी पढ़ो, एनाटॉमी पढ़ो वो रहता है, केमिस्ट्री पढ़ो तो बॉन्डिंग के ऊपर रहता है, फिजिक्स पढ़ो जस्ट लाइक लाइट फोर्स कैसा है, कैसा इंटरेक्ट करेगा, वो सबके ऊपर है। तो ये सारे पॉइंट्स को छोड़ के भी सोसाइटी में जो है उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है। सो दैट ये जो साइंस है, सोशियोलॉजी का जो साइंस है, ये डिफर करता है एग्जैक्ट साइंस से। सो अभी ब्रांचेस में चलते हैं। तो ब्रांचेस कितनी टाइप्स के हैं, देखिए बहुत सारे ब्रांचेस है। कैसे हैं इसको आपको याद रखना है। आपके जो गाइड बुक है, गाइड बुक पे ऐसे मेंशन होगा, बट वो ओनली सिंपल लाइंस में लिख दिया है, तो वैसा नहीं है। एग्जैक्ट इसके ब्रांचेस ये होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी थोड़ा सा डिफर करता है, एक दूसरे से लिंक्ड है बट थोड़ा सा डिफर करता है। बिकॉज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, मीन्स एजुकेशन के थ्रू सोशियोलॉजी को हम कैसे स्टडी करते हैं, एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी आता है जहां पे हम टोटल साइकोलॉजी को पकड़ते हैं, टोटल साइकोलॉजी को पकड़ता है। एंड साइकोलॉजी ऑफ जेंडर ग्रुप, जो आपने जेंडर स्टेरियोटाइप सुना है कि उस जेंडर बाइसेस होता है, लोगों के अंदर जेंडर स्टेरियोटाइप होता है कि बॉयज के साथ ये सारे वर्क होना चाहिए, गर्ल्स के साथ ये सारे वर्क होना चाहिए, मीन्स डेजिग्नेट किया जाता है डिफरेंट पोस्ट को, डिफरेंट वर्क को। एंड सेपरेशन रहता है कि कपड़ों में, खाने में, सब कुछ में सेपरेशन पहले था, अभी बहुत ही कम हो रहा है। सो उसके बेसिस पे अगर पढ़ना चाहता है तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, या फिर क्लासेस के ऊपर होता है। सो नॉर्मल क्लासेस बोले तो अभी इंस्टीट्यूशन बेस्ड पे भी क्लासेस होता है, वो होते हैं एजुकेशनल बेस्ड हो गया। जो सोसाइटी में क्लासेस है वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस्ड है, तो उसको भी स्टडी करने के लिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी चाहिए। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है जहां पे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आएगा, जॉब इश्यूज आएंगे, जॉब रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। ऑब्वियस इंडस्ट्रीज है, जितना इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगे उतना ही वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही टैक्स पे करेंगे, उतना ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स को न्यू न्यू लाएंगे सोसाइटी के लिए या ह्यूमंस के लिए। ये सारे जो थिंग आते हैं ना, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है। एंड नेक्स्ट आता है टू टाइप्स के और भी सोशियोलॉजी है, दैट इज अ रूरल सोशियोलॉजी एंड अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल एरियाज में जो चलता है, विलेजेस में चलता है, या फिर बहुत ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए होते हैं, जो एरियाज में ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वैसे टाइप का। एंड अर्बन सोशियोलॉजी में स्टडी किया जाता है, दैट इज हम लोग सिटी और टाउन्स में कैसे रहते हैं, एक नॉर्मली एक मॉडर्नाइज्ड और जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेसिंग टाउन्स और सिटीज में कैसे होता है। सो ये दोनों के अंदर जो सोशियोलॉजी है उसको हम लोग ऐड कर ले तो उसको इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जहाँ पे एक मैं एग्जांपल दूँ कि गांव में अगर जाओगे या फिर आप लोग डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी पूजा रहता है या फेस्टिवल्स रहते हैं या फिर जो भी रिलीजियस मैटर पे रहता है ना, पूजा वगैरह फेस्टिवल वगैरह, तो वो सारे गांव में आप लोग जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसा आप लोग शहर में नहीं करते हैं। शहर में थोड़ा सा हो जाता है कि हमें सर्व करना है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हो जाता है। एग्जैक्ट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, अगर होता भी है तो 1 to 2% लोग ऐसे फॉलो करते हैं, बाकी के लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो उनके डाइट के ऊपर आ जाता है, उनके डेली लाइफ के ऊपर आ जाता है, रूटीन चेंज हो जाता है, ऐसे वो थिंक करते हैं। तो ये सारे चेंजेस है जो कल्चरल इफेक्ट करता है, कल्चरल इफेक्ट और कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है दोनों के ऊपर आता है। अभी देखिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, अभी मेन चीज आया सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अगेन देना है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे शॉर्ट है, 3 लाइंस का है, ज्यादा नहीं है। इंट्रोडक्शन मेंशन करना है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेसेस, सोशल पैटर्न्स इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम में जाना है, एजुकेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस आते हैं उसके ऊपर स्टडी होगा। अभी सोसाइटी से थोड़ा हमने क्या किया, सेपरेट होके आए और डेविएट आउट करके आए, एंड दूसरे कंसेप्ट में आया कि पहले जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा ना वो सोसाइटी बेस्ड था, जो सोसाइटल क्लास था, सोसाइटल स्ट्रैटिफिकेशन था, सोसाइटल जो भी प्रोग्रेस हो रहा था या रिलेशंस और इंटर रिलेशंस था उसके बेस्ड था।
अभी जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का सोशियोलॉजी मीन्स उसका प्रोसेसेस क्या है, उसमें क्लासेस क्या है, उसमें कैसे साइंटिफिक एनालिसिस होता है और एजुकेशनल सिस्टम कैसे मर्ज होता है सोशियोलॉजी में, एंड उसके थ्रू जो डिफरेंट क्लासेस है उनका रिलेशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अगर मीनिंग चले या फिर कभी कभी आता है ना कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप मेंशन करें, बिकॉज उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, उससे पहले और भी आपने पढ़ा उसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको मेंशन करेंगे, तो ये वन पेज का है जो एनफ है, एनफ है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ सोशल इंक्वायरीज। सो हम इंक्वायरी करते हैं ना, तो इंक्वायरीज में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली इंक्वायरी में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, दैट इज पैटर्न्स के ऊपर आते हैं या फिर प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग, ओपिनियंस के अकॉर्डिंग आते हैं इंक्वायरी में जो होता है। सो इंक्वायरीज में हम सोशल इंक्वायरीज डालें, दैट इज अ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है इंक्वायरीज में, ठीक है। सो इट एनालिसिस, यहाँ पे एनालाइज के थ्रू यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है, पॉइंट में आप अगर और भी ज़्यादा अपने वर्ड्स में ला सकते हैं तो उसको भी ऐड करिए, कोई इश्यूज नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं, 10-15 और भी लाइंस को ला सकते हैं, कोई ये नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं और भी ज़्यादा। सो यहाँ पे फर्स्ट तो इट एनालाइजेस द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस को अगर सपोज मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला, तो कोचिंग सेंटर के अंदर डिफरेंट थिंग्स है कि नहीं, डिफरेंट थिंग्स जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं, देन कहीं पे क्लासेस होते हैं तो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट वर्क है, देन उसके बाद टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज के साथ कैसे ट्रीट करना है, बिहेवियर कैसे करना है, फैकल्टीज का बिहेवियर टूवर्ड्स दी स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स का एंट्री बिहेवियर क्या हो, एग्जिट बिहेवियर क्या हो, सब कुछ यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया जाता है एंड उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नंबर 2, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डिफरेंट ऑर्डर्स of society। functional relationship between education and different orders of society, different orders of society, this is a social class, जो कि social class and social gender होंगे, तो social gender के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन है, that is गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, सो उसके अकॉर्डिंग भी एक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बाइसेस रहते हैं, कंफ्लिक्ट्स रहते हैं, और उसको ऐड करके और भी कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है, दैट इज जस्ट लाइक रिलेशनशिप विद द सोशल डिफरेंट सोशल क्लासेस, ST SC OBC एंड जनरल, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक रिलेशनशिप होता है, तो उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में इकोनॉमिक, सो इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकल और पॉलिटी और रिलीजियन बेस्ड हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है इट एनालिसिस द और इट लीड्स द कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू द एजेंट ऑफ एजुकेशन। एजेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे एजेंट ऑफ एजुकेशन हम ही हैं, टीचर्स। सो टीचर्स अपने टीचिंग के थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन में सक्सेसफुल होता है, सक्सीड करते हैं उसमें, बिकॉज जब वो पढ़ाते हैं कोई भी चीज को कल्चरल बेस्ड अगर पढ़ाए, दैट मीन्स कल्चर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, ना कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करना है कि नहीं मेरा कल्चर ये है तो मैं इस कल्चर को सपोर्ट करूंगी, दूसरे कल्चर्स को नहीं सपोर्ट करूंगी, ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे सो दैट ट्रांसमिशन इजिली हो सकता है। Nextly, makes interaction between the social stratas with different internal organization forces of education system। स्ट्राटास अभी मेंशन की थी, उसी पॉइंट को मेंशन किया गया है अगेन, सोशल स्ट्राटास दैट इज अ सोशल क्लासेस, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, ऐसे अगेन क्लासेस हैं, टोटल 9 क्लासेस होते हैं, अगेन सरनेम के अकॉर्डिंग क्लासेस होते हैं, सो उसके बेसिस में उसको ज्वाइन करना एजुकेशनल जो भी फोर्सेस है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल वाले फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन, उसको डील करने का जो PTA होता है, दैट इज अ पीपल टीचर्स एसोसिएशन और पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपल टीचर्स एसोसिएशन होता है, बच्चों के साथ पहले मीटिंग किया जाता है उनके फीडबैक जानने के लिए, अगेन पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग किया जाता है उनके फीडबैक को लेने के लिए या फिर उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए या सजेशन देने के लिए, तो वो सारे होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। लास्टली इट मोटिवेट्स द लर्नर्स फॉर बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस।
ये मोटिवेट करता है लर्नर्स को और कितना अच्छे से आप कर सकते हो, डील कर सकते हो हर एक चीज को, हर एक इश्यूज के साथ और हर एक प्रॉब्लम्स के साथ, एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैंने दे दिया है डेफिनेशन, डेफिनेशन 2 है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर क्वेश्चन में आस्क किया कि टोटल कंसेप्ट बताने को, दैट इज द सोशियोलॉजी एजुकेशन का टोटल कंसेप्ट जानने को जा रहा है, देन यहाँ में जितना डेफिनेशन है उसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं पूछा तो पहला वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा पहले पेजेस में, उसमें जो हमने पढ़ा ग्रीन का अकॉर्डिंग टू ग्रीन, और देन कैन जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ा उसको भी मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे एनी 2 के अंदर एनी वन मेंशन कर सकते हैं बिकॉज बहुत लेंथी है। सो उस अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डर्खीम, डर्खीम, ओके, डर्खीम, educational sociology is concerned with the progress of society through medium of education. Educational sociology means क्या होता है, जो कि कंसर्न है किसके साथ, प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकता है। अगर मैं बोलूं, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन जस्ट लाइक ए व्हीकल है। व्हीकल को जैसे हम फ्यूल अप करते हैं, सो फ्यूल अप करने से वो प्रोसीड करता है, वैसे हम अपने थॉट्स को चेंज करें तो वो हो गया, हमें एजुकेशन ने सपोर्ट किया, हमने फ्यूल अप किया अपने आप को एंड प्रोसीड किया, सो दैट कितने सारे चेंजेस आएंगे सोसाइटी में। सो दैट ये मेंशन होता है, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। यहाँ पे मेंशन था दैट इज अकॉर्डिंग टू डर्खीम, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। किसके थ्रू होगा, मीडियम ऑफ एजुकेशन, थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज टू गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ऑक्यूपेशन effectively and to become a proper leaders in various fields of work। अगर सपोज ये क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू सपोर्ट करता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सोसाइटी में रहना है, अपना सोशल क्लास को हमें बिलोंग करना है, दैट इज हमें सपोर्ट भी करना है, प्लस अपने कल्चरल ट्रांसमिशन को भी प्रोसीड करना है, एंड ऑक्यूपेशन के थ्रू मुझे इकोनॉमिक स्टेटस में थोड़ा अच्छा बनना है, यही होता है बेटरमेंट। सो इसके लिए जो भी एजुकेशन हेल्प कर रहा है, मीन्स सोशियोलॉजी के थ्रू, एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो सपोर्ट किया, ऑब्जेक्टिव्स दिया, उसके थ्रू स्टूडेंट्स अपने ऑक्यूपेशन को ले सकेंगे, दैट मीन्स अपने स्टडी के थ्रू वो प्रोसीड करके ऑक्यूपेशन को ले सकेंगे एंड प्रॉपर लीडर जैसे अपने लाइफ को लीड कर सकेंगे, जो भी वर्क हो, जो भी फील्ड ऑफ वर्क हो उसमें वो लीडिंग कर सकेंगे। सो ये था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के थ्रू जो उन्होंने लिखा। उसके बाद नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, दैट इज यहाँ पे मैंने मेंशन किया, सेम पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे एक है जॉर्ज पाइनी, दैट इज जॉर्ज पाइनी, द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। फर्स्ट आपने जो पढ़ा सोशियोलॉजिकल जो वर्ड था, दैट इज अ सोशियोलॉजिकल साइंस, वो वर्ड का फादर थे या फिर ओरिजिनेटर थे ऑगस्टी कॉम्टे। बट यहाँ पे जो थे, यहाँ पे जो है दैट इज अ जॉर्ज पाइनी, द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है। एंड यही सारे पॉइंट्स है ना जो एग्जाम में आते हैं, दैट इज टीटी एग्जाम में आते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। So George Paney, the father of educational sociology, was explained in his book. उन्होंने अपने एक बुक में एक्सप्लेन किया द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी पब्लिश इन 1925। ठीक है, वहां पे उन्होंने प्रिंसिपल्स डाला, दैट मीन्स सोशियोलॉजी का और एजुकेशनल सोशियोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है, उस बुक में मेंशन था। सो उनके अकॉर्डिंग टू हिम it explains the effects of learning on group life and vice versa। अगर सपोज हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ग्रुप स्टडी करें तो ग्रुप स्टडी के थ्रू कुछ लोगों का होगा कि बहुत ही ज्यादा वो इन्फ्लुएंस होके और ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं, और कुछ लोग होंगे कि सुन के ही याद रख लेते हैं। ठीक है, ये ग्रुप लर्निंग का इफेक्ट है। अगर वैसे ग्रुप लर्निंग के ऊपर आपको इफेक्ट आए तो आपने भी तो ग्रुप लर्निंग में कुछ इफेक्ट डाला ना, दैट मीन्स हर एक पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ग्रुप वर्क या फिर जो लर्निंग ऑन ग्रुप लाइफ,
ग्रुप लाइफ में जो सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशंस आते हैं। कोई पर्सन्स में 90% मैच हो सकता है बट 10% फिर भी वेरिएशन रहेगा। दैट वेरिएशन लीड्स करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उस इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी भी इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा मेंशन किया गया। वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ कि सोशल प्रोसेस में एलिमिनेट सोशल जो भी डिफेक्टिव पॉइंट्स है, डिफेंड है, उसको एलिमिनेट करता है, सेपरेट करता है एंड स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है एंड प्लस एक डिजायरेबल आइडियल सोसाइटी देता है जहाँ पे हम ईच अदर को इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी जैसे ह्यूमंस को और ह्यूमन के ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ह्यूमन ग्रुप भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। देन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। स्कोप क्या क्या है? अभी आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना स्कोप में, उसी पॉइंट्स को थोड़ा सा अपने वे से अगर प्रेजेंट कर दे तो हो जाएगा। सेम पॉइंट्स है, जस्ट लाइक मैं वन टाइम आपको समझा देती हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द रिलेशंस of education with family, home, culture, social strata and social जो भी मोबिलिटी है उसके थ्रू। मोबिलिटी मीन्स दैट इज द ट्रांसमिशन, और एक जगह से दूसरी जगह को मूव करना, ट्रांसफर करना। सो ये किस लिए होता है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी एजुकेशन के थ्रू होता है। अगर एक इंसान इसको स्टडी करता है तो वो रिलेशनशिप को जाना कि एजुकेशन के साथ और एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में जो है, दैट इज अ फैमिली है, होम है, कल्चर है, जो सोशल स्टाटस है उसको चेंज कर सकते हैं एंड सोशल मोबिलिटी ला सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने कल्चर्स को, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे। ऑब्वियस है कि हमें जो पता है उसके थ्रू हम उसी कल्चर को उन्हें देंगे कि ऐसा पूजा किया जाता है, ऐसा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ये हो गया कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज भी हो सकता है बिकॉज लैंग्वेज भी कल्चरल ट्रांसमिशन में मेन रोल प्ले करता है। Then next day it includes socialization of child which takes place through social interaction. That is social interaction बच्चों में कैसे होता है? बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रेडियो, टीवी, प्रेस और स्कूल, सिनेमाज, इसके थ्रू। बिकॉज सिनेमा में एक और मूवीज में या फिल्म में अगर कुछ भी बता दिया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी उसे कैप्चर करते हैं, ग्रिप में लाते हैं एंड उसी के थ्रू प्रोसीड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है। वैसे ही हमें क्या सिखाया गया कि कम्युनलिज्म कैसे करते हैं। कम्युनलिज्म मीन्स कम्युनिटी में कैसे रहना है एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेट कैसे करना है। डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनलिज्म, रेसिज्म, जाति भेद नहीं होना चाहिए, जो जाति के इश्यूज आते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमें उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग देता है। स्कूल में कैसे पीयर ग्रुप के साथ रहना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन्स के लाइफ को, पर्सन्स के बिहेवियर को, वो सारे मेंशन होते हैं। इट प्रमोट्स research studies related to the planning, organization and application. That is बोलो तो planning means preparation करना, then organization उसे set करना and application उसे apply करना, ये सारे process है। उसके बाद आता है आपका relationship between the sociology and education। जो पॉइंट्स अपने अभी पढ़ाना उसी पॉइंट पे बेस्ट है। दैट इज सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन कैसे एक दूसरे को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक थिंग है सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ऑब्वियस अगर देखा जाए तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। सो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। यहाँ पे मेंशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज ये जो टू वर्ड्स मेंशन किया गया, दैट टू वर्ड्स लीड्स द सोशल मोबिलिटी और सोशल मिलियस। ठीक है, ये सोशल मिलियस और मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो वर्ड है ना सोशियोलॉजी, एक प्योर ब्रांच ऑफ साइंस है, प्योर ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस एग्जैक्ट साइंस नहीं है, साइंस के एक ब्रांच, प्योर ब्रांच। बट एजुकेशन क्या है? इट जस्ट लाइक इट्स एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट। सो इंजीनियरिंग को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल या फिर एप्लीकेशन, बिकॉज इंजीनियरिंग को हम अप्लाइड ब्रांचेस में लाते हैं, अप्लाइड ब्रांचेस। सो एजुकेशन भी अप्लाइड ब्रांचेस है जिसके थ्रू हम लोग लॉजिक को समझे सोसाइटी के एंड उसके थ्रू सोशियोलॉजी को हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर लिया एजुकेशन में। So it means or that means it implies in society or social change और लॉजिकल मोबिलिटी और सोशल मोबिलिटी। लॉजिकल मोबिलिटी भी मीन्स होता है सोशल मोबिलिटी, बिकॉज लॉजिक को यूज करें, साइंस के लॉजिक को यूज करते हैं सोसाइटी में, सो इसलिए लॉजिकल मोबिलिटी भी बोल सकते हैं।
सो यहाँ पे एक बेसिक फ्रेमवर्क रहता है, फ्रेमवर्क जहाँ पे फंक्शनल सोसाइटी को हम कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो इट इज अ पार्ट played by education in the maintenance and promotion of social cohesion and social unity. अगर हम लोग एजुकेट होंगे तो क्या होता है, कहीं पे अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो ऑब्वियस है हम एक साथ मिलजुल जाते हैं, एंड इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास नहीं हो तो हम शेयर करते हैं, ऑब्वियस. सो उसके थ्रू सोशल कोहेशन आता है एंड सोशल यूनिटी आता है. अगर एजुकेशन मिला तो एजुकेशन के थ्रू बेसिक जो नॉलेज मिलेगा सबको इक्वल मिलेगा. सो इक्वल के थ्रू हम इक्वलिटी थिंक करेंगे एंड थॉट्स में भी इक्वालिटी आएगा. इक्वालिटी जैसे होगा उसके थ्रू सोशल यूनिटी भी आएगा. एजुकेशन लीड क्या करता है, एजुकेशन इकोनॉमिक जो चेंजेस है, पॉलिटिकल चेंजेस है, कास्ट ग्रुप, उसको मोबिलिटी करता है. दैट मीन्स जो भी स्पेसिफिक साइट्स हैं, दैट इज एरियाज हैं जिसपे वर्क करना चाहिए एजुकेशन को सोसाइटल चेंजेस के लिए, वो सारे करते हैं एजुकेशन. देन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एजुकेशन इज नॉट द सेम थिंग एज स्कूलिंग एजुकेशन और स्कूलिंग. जस्ट लाइक हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, सो वो सोशियोलॉजी नहीं है. सोसाइटी में रहने के लिए जो हम सोसाइटल थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, थॉट्स को समझते हैं एजुकेशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सोशल एजुकेशन. ठीक है. सो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रेजेंट है, एंड टीचिंग लर्निंग के थ्रू सर्टेन सब्जेक्ट मैटर को जो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने एजुकेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. So, sociologist believes that education is a process which helps in eliminating the defective parts of the society. जो भी society में defects हैं, उसको ये separate करता है, ठीक है, society से, and सारे जो इंसान है या फिर ह्यूमन बींग्स है उनमें चेंजेस लाता है, सो दैट परपिचुएट जस्ट लाइक उन्हें मूव करने में हेल्प करता है. एक होता है ना पुशिंग करना, बैकवर्ड नहीं जाना है, आगे चलना है, तो ये पुश करना पड़ता है. तो सारे लोगों को ये पुश करता है कि आगे चलो. उसके थ्रू स्टिमुलेट होता है बच्चों में चाइल्ड पावर, जो भी एक्टिविटीज है उसके करने के लिए जो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, वो उसमें बनाते हैं. ठीक है. सो ये डिमांड ऑफ सोशल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है. लास्टली ये कंक्लूजन पॉइंट है एंड उसके यूजर्स है, दैट इज हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन can clearly be understood by the fact that education is a consciously controlled process which leads to change in behavior of individuals. So individuals में जो behavioral change है उसको लीड करने के लिए ये चाहिए. ठीक है, ये बोल सकते हैं एक साथ मर्ज करके करना है. सो यूजर्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाइड करता है और गाइडिंग और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, सो दैट उनमें जो होता है ना रैगिंग किया जाता है या कुछ, वो सबसे वो सेपरेट हो सकते हैं, बुलिंग से सेपरेट हो सकते हैं. प्लस जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है, कभी कभी वो अलोन फील करता है, तो वो नहीं करना पड़ेगा. वो सोसाइटी में किसी से भी जिन्हें वो ट्रस्ट करते हैं उन्हें वो शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो थ्योरीज है ना, डिफरेंट थ्योरीज है, ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि ऐसे डायरेक्शन में चलने से हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा. जो पॉलिटिकल मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो इसी थ्योरीज के बेस्ट पे ही करते हैं. एंड नेक्स्ट इट इज यूज इन थेराप्यूटिक्स, दैट इज जस्ट लाइक ए थेरापी. हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. जो काउंसलिंग होता है या साइकोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, इसी बेस्ड करते हैं. इसी एजुकेशन के थ्रू हम ह्यूमन के बिहेवियर को पहले तो जज करते हैं, उसके बाद समझते हैं, डायग्नाइज करते हैं, एंड रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल इश्यूज क्या है, उसके ऊपर वर्क करते हैं. एंड लास्ट they help the teacher in the effective classroom management and promoting discipline. discipline maintain करने के लिए help करते हैं टीचर्स को. टीचर्स जैसे ही मतलब सपोर्ट करना चाहे ना क्लासरूम सिस्टम में, तो ऑलवेज अगर टीचर डिसिप्लिन में रहे तो स्टूडेंट्स भी उन्हें अगर फॉलो करेंगे वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे. सो डिसिप्लिन में रहे तो बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी कर सकते हैं. पहले तो हम मूव कर सकते हैं सोशल चेंज और सोशल बिहेवियर को, जो भी हमें चाहिए अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो ला सकते हैं. सो दैट्स ऑल. ये 1.1 एंड 1.2 का आंसर था, इतना था. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो. सो चलते हैं अभी.